जय हिंद दोस्तों। मैं श्वेता। आप लोगों का मुझसे उम्मीद था कि हम मेंस का टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे, मेंस के क्वेश्चन के लिए कुछ देंगे या जो भी मतलब अच्छे कलेक्शन चलाएंगे या होमवर्क सीरीज़। तो हम भी बहुत कोशिश में है कि हम चला पाएँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पे। मतलब हम क्या बताएं हैं, इतना लगातार क्लासेस रहते हैं कि कोई भी आके ये करना उसके लिए पॉसिबिलिटी से बाहर रहेगा, मतलब इम्पॉसिबल है। और हम कर भी पाते अगर मेरी बीपीएससी का पेपर नहीं होती तो हम कर भी लेते, लेकिन बीपीएससी का पीटी का भी तैयारी करना है। और ये भी कई बार तो ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी का पीटी का तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, टाइम बिल्कुल यहाँ नहीं मिलता है। क्योंकि जितना आप बाहर पढ़ते हैं ना, जितना आप बाहर फिजिकल करते हैं, उससे कई गुना अंदर है। क्योंकि आपको पूरा दरोगा बनाया जाता है और उसके लिए बहुत अच्छा सा आपको पढ़ाई करना है, हर चीज़ आपको पढ़ना होगा, तभी ना आप क्राइम को समझ पाएंगे। तो बाहर के स्टडी से कई गुना अच्छा स्टडी अंदर करना पड़ता है। तो जो बाहर पढ़ना है, देखा जाए तो हम क्राउन को रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी पीटी के लिए, और मुझे यही लगता है कि एसआई मेंस के लिए भी उतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि उसके पूरे डिटेल में वो सारे क्वेश्चन हैं जो लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप उसको डिटेल से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ तो सुबह मतलब मान लीजिए हम लोग 4 ही बजे उठते हैं, उसके बाद 5 बजे तक लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद हम लोग फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ से 8 बजे लगभग आते हैं। उसके बाद 9:30 से क्लास रहता है जो 1:30 बजे छूटता है, तो वहाँ से मान लीजिए कि 2 बजे आते हैं। तो एकदम मतलब लगातार क्लास 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 लगा ही रहता है। फिर 3 बजे फिर फील्ड में जाना रहता है, तो इतना मौका ही नहीं मिल पाता है कि बीच में कुछ लगातार हम वीडियो डाल सकें। तो बस मेंस की तैयारी के लिए जो भी आप कर रहे हैं वो बस करते रहिए। 3 बजे भी जो फील्ड में जाते हैं लोग तो 6 6:30 वहाँ हो जाता है, फिर 8 बजे काउंटिंग में बुलाया जाता है। तो सोचिए इसके बीच में समय कितना मुश्किल है निकालना। लेकिन तब भी आप लोग जो कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है पढ़ करके। कई लोग अभी भी मेरा मेंस का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो हम बहुत पहले ही बनाए थे, अपलोड नहीं किए हैं, वो हम डाल देते हैं, आप वहाँ देख लीजिए कि हाँ मेंस का रिजल्ट क्या था। आरक्षण का दम कुछ नहीं रहता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, तभी तो वो किस पद पर नहीं बैठी हुई हैं, हर पद पे वो बैठी हुई हैं। तो आरक्षण का तो नहीं है, अपना दम अपनी पढ़ाई के दम पर पहुंची हुई हैं, तो ऐसे नहीं कहा जाता उनको। और अब लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हाई कंपटीशन है, सब कंपटीशन के दम पे यहाँ पहुँच रहे हैं। दिमाग इधर उधर मत लगाइएगा, क्योंकि मेंस का पेपर के दौरान सबका दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। मेंस का पेपर देखा जाए तो पीटी की तुलना में और क्लियर है, क्योंकि पीटी में पता नहीं क्या आता है, पर मेंस क्लियर रहता है कि लगभग क्या आएगा। तो मेंस की तैयारी पीटी से अच्छी होनी चाहिए, और वो फाइनली वही आता है। हर बार मैंने मेंस में नोटिस किया है कि मेंस का पेपर लगभग एक जैसा रहता है, पीटी का पेपर थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ आता है। तो जो प्रिपरेशन है पुराना, हम बता चुके हैं कि मेंस की तैयारी वो कैसे करनी है, डिटेल के लिए बहुत पहले ही हम डाल दिए थे। अभी आपको रिवीजन के टाइम में कोई भी एक बुक को ढंग से आप रिवीजन कर जाएंगे ना तो हो जाएगा। एक बुक एकदम बढ़िया से ढंग से रिवीजन कर जाइए, आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। परेशान नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, कोई बहकावे में नहीं आना है कि हाँ ये वो। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। कोई बहकावे में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे आया हो, बहुत बड़ी बड़ी मतलब परिस्थिति के साथ आया। उसका ये भी तो एग्जाम्पल है कि वो कई सारे एग्जाम को क्लियर किया है। अगर वो वैसे आया होता तो एनटीपीसी में क्लियर नहीं होता, बीपीएससी में क्लियर नहीं होता, कई सारे एग्जाम को क्लियर किए हुए हैं। अभी जो हो गया है उसमें वो आके बैठा हुआ है। तो भाई ये सब बहकावे में ना देखते हुए पूरा पढ़ाई पे ध्यान, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो हो जाएगा। और डिप्रेशन नहीं लेना है, डिप्रेशन हो तो मेडिटेशन कीजिए, बस उससे आपका पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अब कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम कलर करके आपको भेज दें। लेकिन मुझे कुछ लगता नहीं है कि मेंस में छोड़ने लायक है। पीटी में कह सकते थे कि ये कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मेंस में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। और एक क्राउन की किताब होती है कितनी मोटी है, अगर आप ल्यूसेंट को फॉलो करते हैं तो वो भी किताब बहुत अच्छी है। उसके साथ कुछ स्पीडी के क्वेश्चन कलेक्शन पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र को पढ़ लीजिए, या ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट देना नहीं छोड़िएगा। आज से अभी से जो भी लोग टेस्ट दे सोच रहे हैं कि टेस्ट हम नहीं दे रहे हैं, उससे हो जाएगा। टेस्ट दीजिए, ओएमआर सीट पे ही दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट देने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओएमआर सीट पे हाथ बैठाइए, उससे एकदम कंफर्म है, क्योंकि इसके पहले वाले हम पेपर के दौरान टेस्ट नहीं देते थे,
ठीक है। तो उससे हमको लगता नहीं है कि हमारा रिजल्ट कितना बन रहा है। अगर आपका रिजल्ट एज ए गर्ल 65 प्लस जा रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। एज ए बॉय अगर 70 प्लस जा रहा है तो वो भी निश्चिंत रहें कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ वैसे बहुत लोग पहुँचे हैं जो इतना ही रिजल्ट करके आए थे और उनका हो चुका है। ठीक है, तो वो भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा 80 प्लस, अगर 80 प्लस जा रहा है तो बहुत उत्तम, मतलब सर्वोत्तम है। तब तो एकदम फ्री रहिए कि हो जाना है। इस बार कंपटीशन और भी ज़्यादा है पहले की तुलना में, तो बस फ्री ना रहते हुए पूरा ध्यान दीजिए कि रिज़ल्ट जितना हो सके अच्छा आए आपसे। और लेकिन अगर 65 प्लस जा रहा है एज ए गर्ल तो भी निश्चिंत रहें, हो सकता है। ठीक है, जितना आप कर रहे हैं ना उस पर खुश रहिए, उससे खुश रहेंगे ना तो डे बाय डे एक एक नंबर इंक्रीज होगा। अगर उस पर डिप्रेस हो गए कि 65 ही आ रहा है, 70 ही आ रहा है, हम क्या करें, तो वो सब नहीं सोचना है। आपको बस रिवीजन करते जाना है, सिर्फ रिवीजन करिए। जो एग्ज़ाम में आता है उसका तैयारी एकदम रखिए। टेस्ट देना बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो भी PDF पे। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल ऑनलाइन पे नहीं हाथ बैठाना है कि क्वेश्चन देखे टिक मारे, वैसे नहीं। आप पूरा PDF खोलिए, उसको OMR सीट पे हाथ बैठाइए। ये आपके एग्ज़ाम का एकदम मतलब क्या कहते हैं, रामबाण है। ये करेंगे तो एग्ज़ाम निकालना बहुत अच्छा रहेगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि हमको भी अब प्रिपरेशन करना है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो दिया है कि अभी से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरी भी सिस्टर हैं, शादीशुदा हैं, पढ़ाई लगभग वो भी छोड़ चुकी थी 8-10 सालों से। लेकिन जब उनको हम इंस्पायर किए, बताए कि आप पढ़ सकते हो, उसके बीच में भी तो भी वो पढ़ी और आज रिजल्ट दे रही हैं। आई होप वो आगे चलकर SI बन भी जाएं। इस बार आप लोग के साथ ही बैठेंगी वो। लेकिन ये मत सोचिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा, मेरे पास इतना प्रॉब्लम है, मेरे पास ससुराल है, बच्चे हैं, ये है, बिजनेस है, दुकान है। बॉयज़ के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, ये सब नहीं सोचना है। सबके पास जिम्मेदारी है, कोई फ्री या नहीं बैठा है। मैं भी जब आई थी तो मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारी था, बहुत परिस्थिति था। अभी जब मेंस की प्रिपरेशन चल रही है, फिजिकल पे एकदम ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं करना है। वेट आपका है, नो प्रॉब्लम। फिजिकल इसका इतना टफ नहीं होता है, तो दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि फिजिकल करना है। मेरा भी वजन बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मुझे लेग से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, तो भी मैंने अपना मेंस क्लियर किया। और मेरा तो बाद में पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, एक ही बार जाके हम दौड़े थे, मेरी कंडीशन कुछ और ही थी। अब जब फिजिकल आएगा तो उस समय मैं वीडियो डालूंगी कि कैसे आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। और मेंस को एकदम पूरा फोकस करके अच्छे से दीजिए, और कुछ मत सोचिए, डिप्रेशन में नहीं जाइए। डिप्रेशन आए तो मेडिटेशन कीजिए, खुद पे भरोसा, और एनी टाइम रिपीट कीजिए मन में कि मैं हूँ, मैं ही बन सकती हूँ। ये सीट तो मेरे लिए है। अगर इतनी सारी वैकेंसी आई है 2000 से ज़्यादा, तो उसमें से एक ही सीट मुझे लेना है, बाकी तो हम छोड़ रहे हैं। दया की भावना मन में लाइए कि भाई बाकी तो हम छोड़ रहे हैं, ये को हम ले रहे हैं अपने लिए, बाकी तो बाकी के लिए हम छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे सोचिए, ये नहीं कि इतने लोग हैं उसमें से एक लेना है, नहीं, 2000 से ज़्यादा सीटों में से मुझे एक लेना है। ठीक है, कुछ ऐसे सोचिए। इस बार, पिछली बार देखिए लड़कियां 500 थी, इस बार लड़कियां 1000 के पास हैं। ठीक है, तो डे बाय डे बढ़ रहा है संख्या लड़कियों का, और ये रिजर्वेशन का कमाल नहीं, उनके पढ़ाई का कमाल है। पढ़ाई अगर रिजर्वेशन हट भी जाए ना तो भी वो पढ़ाई के दम पर बहुत अच्छा रिजल्ट अपना दे सकती हैं, क्योंकि बहुत धांसू हैं। तभी तो DSP SP IAS किस पोस्ट पे वो नहीं बैठती हैं, है ना। तो उस नाम से उनको बिल्कुल ना सोचे कि हाँ वो हम लड़कियां लोग सीट काटती हैं, कुछ भी ये सब नहीं मन में लाना चाहिए। आप भी मेहनत कर रहे हैं, बॉय भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गर्ल्स भी बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं। बस अपने मेहनत पे फोकस कीजिए, और मेहनत के दम पे ही पहुँचेगा। कंपटीशन का खास अंतर नहीं है, खास अंतर हर वीडियो में हम बताते हैं कि जो दिखाता है कट ऑफ उस पर भरोसा ना करते हुए आपको रिजल्ट उससे ज़्यादा देना है। ठीक है, वो इक्के दुक्के लोग जो कम कट ऑफ से सिलेक्टेड हो जाते हैं, वो लास्ट कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ होता है, हाईएस्ट कट ऑफ वो नहीं होता है, मिनिमम कट ऑफ दिखाया जाता है। तो कट ऑफ का ना सोचते हुए रिजल्ट ज़्यादा देने के बारे में सोचें, एज ए गर्ल एज ए बॉय दोनों। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।